दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। जी हां, सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है और अब लाखों परिवार अपनी नजरें इस सूची पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि यही वह सूची है जिसमें नाम आ जाने का मतलब है कि अब आपके पक्के मकान का सपना पूरा होने वाला है। और अगर नाम नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो क्या करना है, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब आती है, कितनी राशि मिलती है, और अगर पैसा आने में देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा हर जरूरतमंद को नहीं मिलता, बल्कि सरकार इसके लिए लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होते हैं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। सरकार हर साल यह लिस्ट अपडेट करती है ताकि नए लोगों को भी मौका मिल सके। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम यही है कि आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या अपने पंचायत सचिव से पूछकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम इस बार की लिस्ट में आ गया है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके खाते में किस्त की राशि आने वाली है। और अगर नाम अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास रास्ते मौजूद हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या नगर निगम के आवास विभाग से संपर्क करना होगा। कई बार नाम न आने का कारण दस्तावेजों की कमी या अधूरी जांच भी होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि आवेदन सही समय पर जमा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नाम छूट जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। आपको दोबारा आवेदन करने का मौका मिलता है, और अगर आपके सारे दस्तावेज पूरे हैं तो अगली बार की सूची में आपका नाम आ सकता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अपना आवेदन ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी फाइल किस स्टेज पर है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि पैसा कब आएगा और कितनी किस्तों में मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 3 किस्तों में पैसा देती है। पहली किस्त तब आती है जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है और आपके सारे दस्तावेजों की जांच पूरी हो जाती है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। पहली किस्त में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इस राशि का इस्तेमाल आप अपने मकान की नींव डालने और शुरुआती निर्माण कार्य में कर सकते हैं। यह किस्त आने के बाद आप समझ जाइए कि अब आपका मकान बनाने की शुरुआत हो गई है। इसके बाद आती है दूसरी किस्त। दूसरी किस्त तब आती है जब आपका मकान आधा बनकर तैयार हो जाता है, मतलब आपने दीवारें खड़ी कर दी हैं और छत डालने की तैयारी हो रही है। इस स्टेज पर अधिकारी आपके मकान का निरीक्षण करते हैं, और जैसे ही वे पुष्टि कर देते हैं कि मकान आधा बन चुका है, सरकार आपके खाते में दूसरी किस्त की राशि भेज देती है। दूसरी किस्त आमतौर पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक की होती है। इस राशि से आप मकान की छत डाल सकते हैं, दरवाजे, खिड़की लगवा सकते हैं और मकान को आकार दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी किस्त की। तीसरी किस्त तब दी जाती है जब आपका मकान लगभग पूरा बनकर तैयार हो जाता है और उसमें केवल फिनिशिंग का काम बाकी रह जाता है। अधिकारियों द्वारा अंतिम बार जांच की जाती है, और जैसे ही यह कंफर्म हो जाता है कि मकान पूरा हो गया है, सरकार आपके खाते में आखिरी किस्त की राशि भेज देती है। यह राशि 1 लाख से 1.5 लाख तक हो सकती है, जिससे आप पेंटिंग, बिजली, पानी और अन्य जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। इस तरह तीनों किस्त मिलाकर सरकार लाभार्थी को 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक की सहायता देती है। यह राशि क्षेत्र और श्रेणी के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर हर परिवार को इसी सीमा में लाभ मिलता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में है और आपके दस्तावेज भी पूरे हैं, फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बैंक की प्रक्रिया या तकनीकी कारणों से राशि आने में देरी हो जाती है। इस स्थिति में आपको कम से कम 10 दिन का इंतजार करना चाहिए। अधिकतर मामलों में पैसा 10 दिन के अंदर ही आपके खाते में पहुँच जाता है। अगर इसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो आप सीधे अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और बैंक जाकर अपनी एंट्री अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि पैसा क्यों रुका हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सपनों को पंख देने वाली योजना है। आज लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और आने वाले समय में करोड़ों लोग इससे जुड़ेंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो बधाई हो, बहुत जल्द आपके सपनों का घर बनकर तैयार होगा। और अगर अभी नाम नहीं आया है तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जैसे
जैसे सरकार नई लिस्ट जारी करती है वैसे वैसे नए लोग भी इसमें जुड़ते जाते हैं। यह भी याद रखिए कि योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, इसलिए आपको किसी दलाल या एजेंट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और कहते हैं कि वे आपका नाम लिस्ट में डलवा देंगे और इसके लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन यह सब धोखाधड़ी है। आप केवल आधिकारिक पोर्टल और सरकारी दफ्तरों से ही जानकारी लें। दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से पारदर्शी है। सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजती है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। यही कारण है कि लाखों लोगों ने अब तक इसका लाभ लिया है और सरकार चाहती है कि हर गरीब परिवार के सिर पर पक्का छत हो, ताकि किसी को भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी न पड़े। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कैसे देखना है। अगर नाम नहीं है तो क्या करना है, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब आती है, कितनी राशि मिलती है, और अगर पैसा देर से आता है तो 10 दिन इंतजार करना क्यों जरूरी है। अगर आपका नाम इस बार की लिस्ट में है तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि बहुत जल्द आपके सपनों का घर बनने वाला है। और अगर अभी नाम नहीं आया है तो परेशान मत होइए, अगली लिस्ट में जरूर आएगा। बस आवेदन सही समय पर कीजिए और सारे दस्तावेज पूरे रखिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की हर ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि हर जरूरतमंद इस योजना का फायदा उठा सके और अपने परिवार के लिए पक्का घर बना सके।